Hello students, welcome to our English class. Today we are going to start our second part of the chapter Footprints Without Feet by H.G. Wells. Let's begin our chapter. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Excuse means here ignore. Eccentric means whimsical. Whimsical means क्रेजी होना, संकी, स्ट्रेंज. क्या था, अब अपने गेस्ट से सेटिस्फाइड थी वो, चाहे कैसा था, एक स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था, क्रेजी था. और किस लिए? क्योंकि उसने पहले से ही एडवांस में सारी जो बिल्स थे वो पे कर रखे थे, एडवांस में ही पेड कर रखी थी सारी चीज़ें उसने होटल की या इनकी. और इसीलिए मिसेस हॉल ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया, उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स को और उसकी इरिटेबल टेम्पर को. इरिटेबल टेम्पर मीन्स ईजीली अनॉयड, जो जल्दी से गुस्सा आ जाने वाला. ऐसी हैबिट को उसने इग्नोर कर दिया. किसने? मिसेस हॉल ने. किसकी? ग्रिफिन की. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. लेकिन चोरी का पैसा था जो, वो ज़्यादा दिन नहीं चल सका. इसलिए ग्रिफिन ने ये एडमिट किया कि उसके पास अब कोई भी रेडी कैश नहीं था. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Pretend means दिखावा करना. अब उसने ये शो ऑफ किया कि वो उसके पास जल्दी ही कोई चेक आने वाला है, किसी भी पल कोई चेक आ सकता है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. और थोड़े टाइम के बाद, curious means विचित्र, स्ट्रेंज, अजीब, एक अजीब सा एपिसोड हुआ. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय द नॉइजेस इन द स्टडी. अचानक से क्या था, बहुत जल्दी सुबह क्लर्जीमैन मीन्स प्रेस्ट, जो प्रेस्ट था और उसकी वाइफ थी, जल्दी जग गई. किसकी वजह से? नॉइज़ हुआ, जो शोर हुआ. कहाँ पे? उनकी स्टडी रूम में. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी being taken from the clergyman's desk. और चिंक मीन्स होता है साउंड ऑफ कॉइन्स. अब क्रीपिंग डाउन स्टेयर, नीचे की तरफ धीरे धीरे, क्रीप मीन्स कम स्लोली, मूव स्लोली, और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ डाउन स्टेयर्स आते रहे. और उन्हें क्या सुनाई दे रहा था? साउंड ऑफ कॉइन्स, यानी पैसों की जो आवाज़ होती है वो सुनाई दे रही थी. कहाँ से? क्लर्जीमैन के डेस्क से वो पैसे निकाले जा रहे थे. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. पोकर होता है रोड फॉर पोकिंग फायर. फायर के लिए, पोकिंग फायर के लिए यूज़ होता है. रोड होती है, आयरन रोड उसको बोल सकते हैं. अब बिना किसी शोर के, और उसने फर्मली मीन्स हार्डली, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली उसने होल्ड कर रखा था उसको, अपने हैंड के अंदर पोकर को. और एकदम से दरवाज़ा उसने ओपन कर देता है वो दरवाज़ा. क्लर्जीमैन सरेंडर कहता है, अपने आप को मेरे हवाले कर दो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज. अब वो सरप्राइज था, ये उसको अब रियलाइज़ हुआ कि जो रूम था वो कैसा दिखाई दे रहा था? एम्प्टी था, खाली था. He and his wife looked under the desk and behind the curtains. अब उसकी वाइफ ने और उसने डेस्क के नीचे देखा और कर्टेंस के पीछे देखा. बिहाइंड मीन्स पीछे. एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के वहाँ भी देखा. देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, और वहाँ कोई नामो निशान नहीं था किसी का. येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. हालांकि क्या था, जो डेस्क था वो ओपन था और जो हाउस कीपिंग, घर का खर्चे के लिए जो पैसा था, मनी था, वो वहाँ से मिसिंग था, वहाँ से गायब था. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर मीन्स मैटर. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीन्स असाधारण, अजीब सा मामला था. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर अ रेस्ट ऑफ द डे.
और क्लर्जीमैन यही बात पूरा दिन बोलता रहा। बट इट वॉज नॉट एज extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning। अब क्या था, लेकिन उससे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था जो क्या हुआ मिसेस हॉल के जो फर्नीचर के बिहेवियर के साथ हुआ थोड़ी ही उसी मॉर्निंग में, थोड़ी ही देर के बाद। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, वेक अप वेरी अर्ली। अब जो लैंडलॉर्ड था और उसकी वाइफ थी यानी मिस्टर एंड मिसेस हॉल बहुत जल्दी सुबह उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो हैरान थे ये देखकर कि जो साइंटिस्ट का डोर था, दरवाज़ा था, ग्रिफिन का दरवाज़ा था, डोर था, वो ओपन था, पूरी तरह से खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। और यूजुअली मतलब आमतौर पर क्या था, उसका जो डोर था या रूम था वो बंद रहता था, लॉक्ड रहता था, और उसको क्या होता था, फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स रेज या फिर वेरी एंग्री, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब कोई भी उसके रूम में अगर एंटर करे तो उसको गुस्सा आ जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड, जो क्या थी, अपॉर्चुनिटी थी, चांस था, मौका था, वो कैसा था, अच्छा था, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए था। दे पैप्ड राउंड द डोर, पैप मीन्स झाँकना। अब वो रूम के अंदर, डोर के अंदर उन्होंने झाँका, सॉ नोबडी, और उनको कोई नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स एग्जामिन, और उन्होंने डिसाइड किया मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल ने कि वो अंदर एग्जामिन करेंगे, देखेंगे अंदर क्या है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, showing that the scientist must have been up from some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room। और जो बेड क्लोथ्स थे यानी बेड कवरिंग्स थी या बेड शीट्स थी वो कैसी थी, कोल्ड थी। ये शो कर रही थी कि साइंटिस्ट काफ़ी समय से वहाँ नहीं था। और स्ट्रेंजर, अजीब सा ही और लग रहा था, जो क्लोथ्स से बैंडेजेस थी जो हमेशा वो पहनता था वो रूम के अंदर गिरे हुए थे इधर उधर। ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से ही, मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ मीन्स होता है साउंड ऑफ नोज़, नोज़ की आवाज़, जैसे नाक से आवाज़ करते हैं उसको स्निफ बोलते हैं। तो अचानक से मिसेस हॉल के कानों तक क्या थी, एक स्निफ सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप। बेड पोस्ट या तो लेग ऑफ बेड बोल सकते हैं या स्टैंड ऑफ बेड बोल सकते हैं। लेफ्ट मीन्स छलांग लगाना, उछलना। एंड डेस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस, और अचानक एक ही पल में, एक ही पल के बाद जो हेड थी वो क्या थी, बेड पोस्ट के ऊपर उछल के जाती है और किससे वो टकराती है, मिसेस हॉल के फेस से वो टकराती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो बेडरूम की चेयर हो जाती हैं वो अलाइव हो जाती हैं यानी जीवित दिखने लगती हैं, यानी उन पे कोई बैठ रहा था, कोई मूवमेंट दिखाई देने लगती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट। अब क्या हुआ, स्प्रिंगिंग इनटू एयर मतलब ऊपर एयर में छलांग लगाती हुई, स्प्रिंग करती हुई, और वो किसके ऊपर, स्ट्रेट उसके ऊपर जाती है, मिसेस हॉल के ऊपर जाती है, लेग्स फोरमोस्ट, और आगे वाले जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं चेयर के, वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर जाने वाली थी, मिसेस हॉल के ऊपर चेयर की। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, टेरर मीन्स फियर, और जैसे ही वो और उसके हस्बैंड क्या थे, मिसेस हॉल के हस्बैंड, डर के उन्होंने टर्न कर लिया। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, और जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी अनयूजुअल जो चेयर थी वो दोनों को रूम से बाहर निकाल रही थी। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और उसके बाद जब वो बाहर निकल गए रूम से तो एकदम से क्या हुआ, एकदम दरवाज़ा बंद हो गया, लॉक हो गया उनके निकलते ही। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन एंड द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक मीन्स घबराहट में या फिर चक्कर आ जाना, इस तरह का होता है हिस्टेरिक। तो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी स्टेयर्स में डर के कारण। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स
and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. Convince me sure. अब वो श्योर थी इस बात के लिए कि जो रूम था वो क्या था, उसमें वहाँ हॉन्टेड यानी थोड़ा डरा हुआ सा होना, विजिटेड बाय गोस्ट बोल सकते हैं इसको, कि जो गोस्ट हैं वो कैसे ना कैसे करके इस रूम में ज़रूर है। कन्विंस हो गई थी मिसेस हॉल, और जो स्ट्रेंजर है उसने कैसे ना कैसे करके उनको किस में एंटर करवा दिया है, फर्नीचर में एंटर करवा दिया है गोस्ट को, स्पिरिट्स को यानी आत्माओं को। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मॉन्ड होता है क्राइड विद पेन। अब वो दुख के साथ बोलती है कि मेरी बेचारी माँ या मेरी बेचारी पुअर मदर ये हमेशा बैठा करती थी इस चेयर पे। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचकर कि वो अब मेरे सामने खड़ी होगी अब। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट मीन्स सोर्सरी यानी जादू टोना जिसको बोल सकते हैं हम। अब ऐसा फील होने लगा कि नेबर्स के बीच में कि ये जो मुसीबत है किसके कारण हुई है, विचक्राफ्ट के कारण हुई है। बट विचक्राफ्ट और नोट, लेकिन विचक्राफ्ट था या नहीं था। व्हेन न्यूज़ ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन होम became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Burglary means theft, चोरी। लेकिन जब न्यूज़ आई कहाँ से कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई थी, तो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था वो स्ट्रांगली इस चीज़ के लिए डाउटेड था कि ज़रूर सस्पेक्ट होता है, शक होना, संदेह होना या डाउट होना किसी पे। तो ये फील हो रहा था, ये शक हो रहा था कि स्ट्रेंज साइंटिस्ट का उसमें उस बर्गलरी में या थेफ्ट में क्या था, हाथ था। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। और जो सस्पिशन मीन्स संदेह, शक, वो और भी गहरा हो गया जब अचानक से वो कुछ रेडी कैश ले आया। Though he had admitted not long before that he had no money, और उसने एडमिट भी नहीं किया था काफ़ी समय तक कि उसके पास कोई पैसा नहीं था, ये उसने पहले बताया भी नहीं था। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड, किसी को बुलाना। अब विलेज कॉन्स्टेबल को सीक्रेटली बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब क्या था, वेट करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, वेट करने की बजाय कांस्टेबल का मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, जो क्या था, मिस्टीरियसली, रहस्यपूर्वक या रहस्यपूर्ण तरीके से क्या था, एम्प्टी बेडरूम में अपीयर था। खाली जो बेडरूम था उसमें वो साइंटिस्ट था वहीं पे। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. अब उसने कहा, मिसेस हॉल ने, कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे ऊपर अपस्टेयर्स पे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम एम्प्टी रूम में कैसे प्रेजेंट हो और कैसे लॉक्ड रूम के अंदर तुमने एंट्री ली। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड जल्दी गुस्सा आ जाने वाला। अब वो साइंटिस्ट हमेशा ही गुस्से में रहता था, जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ही ज़्यादा, फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड। अब वो चिल्लाया कि तुम नहीं समझती हो मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल आई विल शो यू, तो अच्छा है मैं बताता हूँ तुम्हें, कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। और सडनली अचानक से ही उसने ग्रिफिन ने क्या किया, अपनी बैंडेजेस उतार दी, विस्कर्स उतार दिए और स्पेक्टिकल्स जो पहने हुए थे वो उतार दिए। इवन नोज़, वो फॉल्स नोज़ पहना हुआ था, जो नकली नाक लगाई हुई थी, वो भी हटा दी।
इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और इसको करने में उसको 1 मिनट लगा। द horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, और ये जो डरावना व्यक्ति था, अब क्या था, बार में अपने आप उस सबको कैसा दिखाई दिया, स्टेयरिंग, स्टेयर होता है घूरते हुए, सब उसको घूर रहे थे, और वो क्या था, अब हेडलेस मैन दिखाई दे रहा था। मिस्टर जाफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, अब मिस्टर जाफर हु वॉज द कॉन्स्टेबल, वो अब वहाँ पे आ गया। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और वो ये जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि उसको एक मैन को अरेस्ट करना है जो विदाउट हेड है, जिसका सिर ही नहीं है। बट जाफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फॉर डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफ़र क्या था, अपनी ड्यूटी से इजीली बच नहीं पाता, मतलब उसको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सनस अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, अगर मैजिस्ट्रेट वारंट कर देता, ऑर्डर कर देता है कि एक पर्सन को अरेस्ट करना है, तो उस पर्सन को अरेस्ट करना ही था, चाहे वो सिर के साथ हो या विदाउट हेड हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment another after another। अब क्या था, रिमार्केबल मीन्स नोटिसेबल, एक अलग सा सीन था, नोटिसेबल ये सीन था कि एक पुलिसमैन है, कोशिश कर रहा है एक मैन को होल्ड करने के लिए, जो क्या होता जा रहा था, मोर इनविजिबल होता जा रहा था, अदृश्य होता जा रहा था, जैसे ही अपनी गारमेंट्स को वो रिमूव कर रहा था। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ग्रीफन जैसे ही अपने क्लोथ्स को रिमूव करता था वो इनविजिबल हो जाता था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब क्या था, फाइनली उसने अपनी शर्ट को हवा में लहरा दिया, और क्या था, कांस्टेबल अपने आप को क्या था, स्ट्रगल कर रहा था इस चीज़ के लिए कि ही कुड नॉट सी एट ऑल, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, और कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे मिस्टर जाफ़र की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन वो उनको भी क्या हो रहा था, हिट हो रहा था, ब्लोज लग रही थी, जो उनको पता भी नहीं चल रहा था कि हिट कहाँ से आ रही थी। इन द एंड जाफर वॉज knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, और एंड के अंदर जाफ़र क्या था, अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस मीन्स फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना और एक्टिव ना रहना। जैसे ही उसने लास्ट अटैम्प्ट किया उसको होल्ड करने के लिए, किसको, अनसीन साइंटिस्ट को, तो जाफ़र क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब नर्वस मीन्स कन्फ्यूज्ड, पजल्ड, अब एक्साइटेड क्राइज आ रही थी कि होल्ड करो उसको। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन कहना बहुत आसान था करने से। ग्रीफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, अब ग्रीफिन ने अपने आप को क्या कर लिया था, फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसको कैसे पकड़ा जाए या उसके ऊपर हाथ कैसे पहुंचाया जाए। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।